गाजियाबाद में पश्चिम प्रदेश निर्माण को लेकर बड़ा जुटान, अलग राज्यों की मांग हुई तेज। गाजियाबाद के मिसलगढ़ी स्थित रिवेरा फार्म हाउस में पश्चिमी प्रदेश निर्माण संयुक्त मोर्चा की महत्वपूर्ण बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई, जिसमें क्षेत्रों के सैकड़ों लोगों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर मुजाहिद हुसैन उपस्थित रहे। बैठक में पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर जोरदार चर्चा हुई। वक्ताओं ने कहा कि क्षेत्र के समुचित विकास, रोजगार, शिक्षा और प्रशासनिक सुविधाओं के लिए अलग पश्चिम प्रदेश का गठन आवश्यक है। इस दौरान प्रस्तावित राज्यों में हाईकोर्ट, विधानसभा और प्रशासनिक ढांचे की स्थापना पर भी विस्तार से विचार किया गया। अपने संबोधन में डॉक्टर मुजाहिद हुसैन ने कहा कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हमें पूरा विश्वास है कि जल्द ही हमारा क्षेत्र एक अलग राज्य के रूप में स्थापित होगा। हाईकोर्ट मेरठ या अलीगढ़ क्षेत्र में होना चाहिए ताकि लोगों को न्याय सुलभ हो सके। उन्होंने कहा कि यह भी स्पष्ट हो गया है कि मोर्चा किसी एक राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि सभी दलों और समाज के हर वर्ग का साझा मंच है। बैठक में सतपाल यादव, कर्नल सुधीर, रश्मि बालियान, राजेंद्र पारशर, वसीम राजा, हाजी रौनक, चेतन चौधरी, महेश कुमार, अली शेर, जय किशन, हरगोविंद सिंह, समर्प्रीत कौर आदि, गजेंद्र फौजी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान शीतल यादव को मेरठ मंडल प्रभारी नियुक्त किया गया, जिसकी घोषणा सतपाल यादव और डॉक्टर मुजाहिद हुसैन ने संयुक्त रूप से की। बैठक के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने एकजुट होकर पश्चिम प्रदेश निर्माण के लिए संघर्ष को तेज करने और जन समर्थन बढ़ाने का संकल्प लिया। चेयरमैन साहब, आज गाजियाबाद के मिसलगढ़ी क्षेत्र रिवेरा फार्म हाउस में मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये पश्चिम प्रदेश निर्माण संयुक्त मोर्चा का लोगों को जागरूक करने का, अवेयर करने का प्रोग्राम है कि अगर 27 जिले पश्चिमी यूपी के मिला करके अलग सूबा बन जाता तो लोगों को कितने फ़ायदे मिलेंगे, उस चीज़ का लोगों को समझाना है, बताना है, उसकी विचार गोष्ठी है। जारी है कि देखा जाए कि धौलाना विधानसभा क्षेत्र में भी कई गाँवों में आपने इसको लेकर के जो है आपने मीटिंग की है और बड़े बड़े स्तर पर जो कार्य किया है, डाक में भी भी कर रहे हैं और लगातार पूरे पश्चिम प्रदेश में ये मोर्चा काम कर रहा है। तो जैसे आज यहाँ होने वाला है, इसका क्या रिजल्ट जो थोड़ा बहुत सामने आ रहा है, इस पर क्या? हेलो रिजल्ट तो यही है कि लोग जागरूक हो रहे हैं। लोगों की मांग है, 30 साल पुरानी मांग चली आ रही है हाईकोर्ट की बेंच की, जो कि पश्चिम को आज तक वो भी नहीं दी गई है। और हमारे जो इसके मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एडवोकेट सतपाल चौधरी जी और महासचिव कर्नल सुधीर चौधरी जी, सतपाल यादव जी हैं, तो पूरा संगठन है जो इसमें इंटरेस्ट है और तमाम कार्रवाई विधायकों से मिलके, एमपी से मिलके कर रहे हैं। बुंदेलखंड में चल रहा है प्रोग्राम, उधर भी चल रहा है, पूर्वांचल में भी आंदोलन चल रहा है, बुंदेलखंड में भी डिमांड चल रही है। तो प्रदेश अलग हो जाता है तो यहाँ क्या क्या फ़ायदा जो है वो जनता को मिल सकता है इसमें? देखिए, फ़ायदा जो जहाँ की जो प्रोडक्टिव होती है, जितनी आमदनी होती है, अगर वो वहीं पे खर्च हो जाए तो हर डिपार्टमेंट में फ़ायदा पहुँचेगा। अब यहाँ का जितना रेवेन्यू जनरेट होता है उसका 20% बमुश्किल यहाँ पर खर्च हो पाता है जो यहाँ से जनरेट हो रहा है। तो जब 100 का 100% यहाँ का जनरेट हुआगा, रेवेन्यू यहीं पे खर्च होगा, तो तमाम बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। और जब अलग सूबा बन जाएगा तो हाई कोर्ट के साथ साथ मंत्रालय, सचिवालय सब कुछ मिलेगा, एम्स मिलेगा, IIT मिलेंगी, जो कि अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं है। सबसे बड़ी समस्या जो है हमारे क्षेत्र की वो है हाई कोर्ट, उस पर क्या कहना है? हाई कोर्ट आ जाएगी। देखिए, जब सूबा ही बन जाएगा तो हाई कोर्ट तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगी। खाली हाई कोर्ट तो मसला हल नहीं होता ना। लॉ एंड ऑर्डर छोटे सूबों में अच्छा रहा। मसलन पंजाब का डिवीज़न हुआ, 3 सूबे बन गए पंजाब में से, हिमाचल और हरियाणा। तो यूपी में से एक सूबा अलग हुआ, उत्तराखंड, 4 जिले थे, पहाड़ी क्षेत्र। वहाँ के डेवलपमेंट का यह आलम है कि जब तक उत्तराखंड नहीं था, यूपी में था, तो वहाँ जिन ज़मीनों के रेट 10,000 रुपये बीघा थे, आज वो 10 करोड़ का बीघा है। तो विकास हुआ ना। तो छोटे सूबे, छोटी यूनिट्स विकास की मानक हैं कि अच्छा पहुँच पब्लिक तक, सुलभ जो शासन होता है, प्रशासन होता है, तमाम सहूलियतें आराम से अवेलेबल हो जाती हैं। हम सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे और आज के कार्यक्रम को लेकर के आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? जी, मेरा नाम रश्मि चौधरी है। मैं राष्ट्रीय सर्वकाप प्रधान हूँ एवं बालियान खाप प्रधान हूँ और सर्वकाप कोऑर्डिनेटर भी हूँ। आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चा के मुहिम जो हमने शुरू की हुई है, जिससे मैं लगभग 8 साल से भी जुड़ी हुई हूँ।
हमारी मांग ये है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को एक अलग प्रदेश बनाया जाना चाहिए, जिसका प्रस्ताव 2011 से लंबित भी है। क्या इसका फ़ायदा होने वाला है जनता को? जी, फ़ायदा इसके मैनीफोल्ड्स जो हैं, इसका बेनिफिट होगा हर किसी व्यक्ति को, चाहे बच्चा हो, बुज़ुर्ग हो, और इसमें जितने भी युवा हैं उनको रोज़गार मिलेगा। फोकस जो कंसंट्रेटेड डेवलपमेंट होता है वो ज़्यादा इसमें मिलेगा लोगों को। एक्चुअली क्या है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश से जो रेवेन्यू जनरेशन है वो 71 से 75% के बीच में होता है, लेकिन जो वो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल वो पूरे प्रदेश में जाता है, जिसकी वजह से जो डेवलपमेंट यहाँ पर होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। और आप जानते हैं कि एक बहुत ही बड़ा अहम मुद्दा है, हम लोग जैसे हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट यहाँ से लगभग 800 साढ़े 800 किलोमीटर दूर है। मैं कहूँगी कि इससे आसान तो पाकिस्तान जाना है कि हम वहाँ की कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये एक तरह का अन्याय है, क्योंकि एक तरह की सज़ा उन लोगों को मिल ही जाती है अगर उनके ऊपर कोई केस भी हो जाता है कि अगर उनको हाई कोर्ट जाना है, 850 किलोमीटर का ट्रैवल करना मेक्स नो सेंस फॉर एनीवन। तो हम लोग चाहते हैं कि मेरठ को राजधानी बना के पश्चिम उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट की एक बेंच यहाँ पर लाई जाए, जिससे लोगों को समय पर न्याय भी मिले और जो प्रशासन है उसमें भी विश्वास लोगों का बढ़े। जी सर, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा और कार्यक्रम को लेकर के क्या कहना है? मैं सतपाल यादव, एडवोकेट, केंद्रीय अध्यक्ष पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चा और बार का पूर्व अध्यक्ष हूँ। इस मुहिम में हमारे साथी और हम लोग 15 साल से लगे हैं और इसमें सभी पार्टियां हैं। पार्टियों से ऊपर का मसला है, ये नहीं है कि विशेष पार्टी कोई इसमें इंटरेस्ट ले रही है। हम सभी पार्टियों से रिक्वेस्ट करते हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो हमारे 27 ज़िले हैं इनमें से सभी विधायक, सभी एमपी चाहते हैं, चाहे किसी पार्टी का है, चाहे कोई जबी दबान से कहो चाहे खुल के कहो। बल्कि बहन कुमारी मायावती ने तो ये प्रस्ताव पहले ही पास कर दिया था कि इसके 4 सूबे होने चाहिए, छोटे राज्य होंगे, अच्छे राज्य होगा। अब इसकी 30 करोड़ जनसंख्या है यूपी की, अगर काउंट कराई जाए तो 5वें नंबर का ये सूबा नहीं देश है, दुनिया का 5वें नंबर का देश है। यहाँ ये जो स्थिति है प्रदेश की, लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था है, अफसरों में भ्रष्टाचार, बेईमानी और लूट खसोट जो मची है पब्लिक की गैल, कहीं कहीं बलात्कार हो रहा, कहीं लूट हो रही है, कहीं डकैती हो रही है, कोई कंट्रोल नहीं। चाहे चीफ मिनिस्टर किसी पार्टी का बन जाए, इतने बड़े सूबे को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। और जब ये प्रदेश अलग बनेगा, जो हमारी 50 साल से हाई कोर्ट बेंच की मांग है, जो संवैधानिक संस्थाएं वो सब मिलेंगी, हाई कोर्ट बेंच बनेगी, IIT बनेगी, NIT बनेगी, एम्स बनेंगे, तो हमारा पूर्ण विकास होगा। और जो हमारे प्रदेश की आमदनी है वो हम पर खर्चा होगा। अब जो आमदनी है पश्चिम उत्तर प्रदेश से 67 पैसे यहाँ से जाते हैं, बाकी वहाँ से लेकिन खर्च हो जाता पूर्वांचल में। हम यही नहीं कहते पूर्वांचल में खर्चा ना हो, लेकिन हमारा हक हमें मिलना चाहिए और इस मुहिम में हम लगे हैं। अब लोग सब जुड़ते जा रहे हैं इससे और ये प्रदेश एक दिन बन जाएगा। उम्मीद क्या लगती है? जी, उम्मीद की बात करें। उम्मीद तो ये पॉलिसी मैटर है सरकार के। सरकार अंदर खाने जो है वो इस पर तहकीकात करा रही है और जानकारी कर रही है कहाँ प्रदेश ये बनना चाहिए, और वो शायद 27 से पहले से डिक्लेयर करते। पूर्वांचल वाले साथी हमारे लड़ रहे हैं, बुंदेलखंड वाले लड़ रहे हैं, और अब सरकार के सामने कोई चारा नहीं है, क्योंकि उनकी मजबूरी होगी इसको डिक्लेयर करने की बहुत जल्दी। मैं कर्नल सुधीर चौधरी, जनरल सेक्रेटरी पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चा। हम लोग आज इस मिशन को लगभग पिछले 9 सालों से चलाते हुए अब प्रदेश के जो बंटवारे की मांग है, पश्चिम प्रदेश को अलग राज्य बनाने की हमारी मुहिम को यहाँ मिसलगढ़ी क्षेत्र में जो डासना का एरिया है और धौलाना विधानसभा, इसके अंदर आज ये कार्यक्रम किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीतिक रूप से हमारे लोगों की भागीदारी बढ़नी चाहिए, जो लखनऊ में नहीं है। 403 MLA की जो विधानसभा है उसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश का बहुत ही कम योगदान है। मंत्री पद में भी ज़्यादातर राज्य मंत्री का टुकड़ा फेंक दिया जाता है, जिससे निर्णय लेने में हमारे लोगों की भागीदारी नहीं है। वो सबसे बड़ी एक मांग है, उसी से सारी चीज़ें सुधरेंगी, चाहे वो हाई कोर्ट की हो, IIT हो, या हमारे बच्चों को रोज़गार, महिलाओं की सुरक्षा, किसानों की समस्याएं, ये सारा सुधार होगा छोटा प्रदेश होने से। और ये कोई भीख वाली बात नहीं है, ये हमारा हक है हमारे लोगों का। क्योंकि अगर 25 करोड़ का प्रदेश जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं या प्रधानमंत्री कहते हैं, तो क्यों रहे ये? क्यों हम लखनऊ जाए 500 किलोमीटर, क्यों जाए 900 किलोमीटर इलाहाबाद?
हमारे लोग टैक्स देते हैं, हम लोग भारत के नागरिक हैं, हमारे लोगों को भी वही सुविधाएं मिलनी चाहिए जो छोटे राज्यों को मिल रही हैं। अलीगढ़ ये आपका जो एरिया है, जेवर एयरपोर्ट वाला एरिया, मेरठ, ये सब राजधानी बनने के लिए, क्षेत्र हाई कोर्ट बनने के लिए उपयुक्त जगह हैं। और हरियाणा, तेलंगाना, इनका विकास हुआ, उत्तराखंड का विकास हुआ, यही चीज़ हमें चाहिए।